नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आई नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। बुरहानपुर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के आदेश का असर देखने को मिल रहा है। मांस मछली विक्रेताओं पर कार्रवाई करने के बाद शनिवार को नगर निगम के अमले ने शहर की मुख्य सड़कों पर फैले अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की। शौकत गार्डन, मंडी बाजार, सुभाष चौक, गांधी चौक सहित अन्य क्षेत्रों में पहुंचकर नगर निगम के अमले ने मुख्य सड़कों से ठेले और टपरियों को हटाने की कार्रवाई की। नगर निगम की कार्रवाई का विरोध भी देखने को मिला। कई लोगों ने निगम कर्मचारियों के साथ बहस करते नजर आए। निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि शासन से निर्देश है कि खुले में मांस मछलियों का विक्रय ना हो, इसलिए बाजार में लोगों को समझाइश दी गई। वहीं बाजार में फैले अतिक्रमण को भी हटाने की कार्रवाई की गई है। ये लोगों द्वारा अस्थायी रूप से रोडों पे लगा के अस्थायी अतिक्रमण किया जा रहा था, जिसको हटाने की कार्रवाई नगर निगम द्वारा की जा रही है। कितने कोई चिन्हित की गई थी सर? जो अभी देखने में जितने भी अतिक्रमण आ रहे हैं उनको सबको हटाने की कल समझाइश भी दी गई थी इन संबंध में, लेकिन लोगों द्वारा हटाए नहीं गए, इसलिए आज हटाने की कार्रवाई की जा रही है संयुक्त रूप से पुलिस प्रशासन और नगर निगम द्वारा। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश हो रही है? नहीं, ऐसा कोई आदेश नहीं है। नगर निगम द्वारा ये ट्रैफिक बाधित हो रहा था, इस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। आपका नाम सर? मेरा नाम प्रेम कुमार साहू है। बुरहानपुर के रेणुका रोड स्थित काशीनगर कॉलोनी की शिकायत मिलने के बाद एसडीएम तहसीलदार ने राजस्व अमले के साथ पहुंचकर कार्रवाई की। जांच के दौरान शासकीय भूमि पर कब्जा मिलने के बाद एसडीएम ने तहसीलदार को पूरी कॉलोनी की नपती करते हुए शासकीय भूमि से कब्जा हटाने के निर्देश दिए। एसडीएम ने बताया कि काशीनगर कॉलोनी को लेकर लगातार शिकायत मिल रही थी, जिसकी जाँच करने पर शासकीय भूमि से कब्जा सामने आया है। पूरी कॉलोनी की नपती करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि इनके द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण भी किया गया है और भी कई अनियमितताएं की गई है। लगातार इनकी शिकायतें प्राप्त हो रही थी, तो उस शिकायत के तारतम्य में हम यहाँ पर जांच के लिए आए हैं और तहसीलदार को विस्तृत निर्देश दिए गए हैं कि पूरी जमीन का एक बार सीमांकन करें, उसके बाद वास्तविक स्थिति का पता चल पाएगा। कोई नाला शासकीय सामने आया जो अवैध कब्जा किया गया? समक्ष में तो दिख रहा है कि शासकीय नाला है, पर उसके कितने भाग पर इनके द्वारा अतिक्रमण किया गया है ये अपन सीमांकन के बाद ही बता पाएंगे। बुरहानपुर के इंदौर इच्छापुर हाईवे पर ग्राम झीरी के पास कुछ दिनों पूर्व ट्रक ने मजदूरों से भरे क्रूजर वाहन को टक्कर मार दी थी। हादसे में ग्राम सुक्ता निवासी मानसी को गंभीर चोट लगने के बाद निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया था। शनिवार को मजदूर की उपचार के दौरान मौत हो गई। निमोला पुलिस ने परिजनों का बयान दर्ज करने के बाद जिला अस्पताल में शव का पीएम कराया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जाँच शुरू कर दी। बुरहानपुर के खंडवा रोड स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप पर गुजर रहे राहगीर उस समय सकते में आ गए जब उन्होंने एक बाइक पर आग लगते देखी, लेकिन बाद में ये पता चला ये कंपनी की तरफ से मॉक ड्रिल थी। पेट्रोल पंप के संचालक देव ठाकुर ने बताया, पेट्रोल पंप पर आग लगने पर कर्मचारियों को क्या करना है ये बताने के लिए मॉक ड्रिल की जाती है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वो पेट्रोल पंप पर मोबाइल का उपयोग ना करें और हेलमेट का उपयोग करें। किस तरह से मॉक ड्रिल होती है? ये हमारे ऑफिसेज आते हैं तो साल में 3 मॉक ड्रिल करना अनिवार्य होती है रिलायंस कंपनी के द्वारा, तो उसी को देखते हुए सब ऑफिसेज आए थे। तो वही एक मॉक ड्रिल कंडक्ट करी गई कि अगर कोई कस्टमर है तो और कोई आपातकालीन की स्थिति आ जाती है तो कितने जल्द से जल्द जो कंपनी की SOP है, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसको फॉलो करते हुए कितनी जल्द से जल्द अपन आग पे कंट्रोल कर सकते हैं और कस्टमर्स को बचा के एक सुरक्षित एरिया में ले जा सकते हैं। आज किस तरह का वाक्य रखा था सामने मॉक ड्रिल कि वही कि एक अगर कस्टमर आता है, कोई फ़ोन पे बात कर रहा है और फ़ोन की वजह से अगर जैसे स्टैटिक चार्ज जो जनरेट होता है तो पेट्रोल डीजल में आग लगने की संभावना बढ़ जाती है, ठंड के मौसम में ज़्यादा हो जाती है, तो उसको कैसे काबू किया जाए, कैसे नियंत्रित किया जाए और कैसे कितने टाइप की आग है उसको किस किस तरह से बुझाया जा सकता है। इलेक्ट्रिकल आग अलग है, डीजल पेट्रोल की आग अलग है, तो वही सब कंपनी का प्रोसीजर फॉलो करते हुए जल्द से जल्द इसको कैसे नियंत्रित करके लोगों को सुरक्षित किया। क्या 2 व्हीलर में लगाई थी आग? टू व्हीलर में मतलब बस एक डेमो था, लगाई कहीं नहीं गई, एक डेमो करते हैं कि हाँ उसको मान के कि भाई इधर आग लगी, इसको मान के पूरा ड्रिल किया गया। आप अपील करेंगे लोगों से कि जब पेट्रोल भराए तो फ़ोन पे बात बिल्कुल, जब भी आप पेट्रोल भराए फ़ोन अपना बंद ही करके आए, तो जब भी पेट्रोल पंप आए, और हेलमेट का ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि कभी भगदड़ के कारण कोई गिर जाए, कुछ हो जाए तो उस समय आपकी जान सुरक्षित रहेगी।
बुरहानपुर के प्राचीन स्वामीनारायण मंदिर में 3 दिवसीय पाटोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 16 से 18 दिसंबर को होने वाले पाटोत्सव की शनिवार को नवागत महंत कोठारी ब्रज वल्लभदास ने प्रेस वार्ता लेकर जानकारी दी। स्वामीनारायण मंदिर में 16 दिसंबर को दोपहर 3 बजे पोथी यात्रा के साथ 4 बजे से कथा होगी। 17 दिसंबर से धनुर्मास के चलते 1 माह तक प्रभात फेरी निकलेगी, जिसमें घर घर पहुंचकर भगवान स्वामीनारायण भक्तों को दर्शन देंगे। वही बड़ी संख्या में संत भक्त बड़ी संख्या में उपस्थित होंगे। प्रभात फेरी में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक शामिल होते हैं। तीसरे दिन 18 दिसंबर को सुबह 6 बजे से सैकड़ों लीटर दूध, दही, मिश्री, शक्कर, घी, मक्खन, केसर, 5 नदियों के जल आदि से अभिषेक होगा। चिलमपुरा मंदिर में अब धनुर्मास प्रारंभ होने जा रहा है, तो 2 सुबह अलग अलग विस्तार में धनुर्मास की जो सुबह रैली है थी वो भजन भक्ति के साथ निकलेगी। तारीख 16, 17, 18 3 दिन श्री हरिचरित्र कथा का आयोजन करा गया है। एक टाइम कथा रहेगी। तारीख 18/12/2023 को सुबह 6:30 बजे मंदिर में प्रतिष्ठित आराध्य उपास्य इष्ट देव लक्ष्मी नारायण देव है, उनका 194 साल पूरे होने जा रहे हैं। उस कार्यक्रम में तो पाटोत्सव का आयोजन है। सुबह 6:30 बजे अभिषेक होगा, 7:30 बजे तक विविध रसों से, और उसके बाद कथा पूर्णाहुति, और 11 बजे अन्नकूट का आरती होगा और सभी भाविक भक्त उसमें लाभ लेंगे। ऐसा आयोजन है। और 1 महीने तक तो संक्रांत तक यह धनुर्मास की यात्रा जो सुबह सुबह रैली निकलने वाली है, जिसे प्रभात फेरी कहा जाता है, वह 14 तारीख तक चलने वाली है।